ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का दी प्लेटफॉर्म बुक का जो बुक आया है 20 सेट का, उसका सेट नंबर 10 देखने वाले हैं जीके प्लस जीएस का, जो कि बिल्कुल एग्जाम बेस्ड प्रश्न है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और आप अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए बात हम करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, अनअकैडमी एक ऑफर लेके आया 20% डिस्काउंट ऑफर। आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है। लेकिन ये ऑफर जो है मात्र 19 मई के रात के 12 बजे से पहले तक का है। तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए आप वहां से सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ में हमारा रेफरल कोड सारण 10 आपको यूज करना है। जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज कीजिएगा, आपको 20% का इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं, इसके साथ आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेंगे, बहुत सारा बैचेज मिलेगा और डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये सोने पे सुहागा वाला ऑफर है। जी हाँ, आपको 20% डिस्काउंट के साथ अगर आप 1 साल का वैलिडिटी लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो जाइए हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वेन सॉन्ग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया है। तो देखिए, वेन सॉन्ग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक क्या किया है, पठन पाठन किया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेन सॉन्ग जो है ये चीनी यात्री था जो 629 से लेके 644 ईस्वी के बीच भारत में निवास किया था। और हेन सॉन्ग जो है ये भारत हर्षवर्धन के दरबार में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया और अध्यापक का भी कार्य वहाँ किया था। तो याद रखिएगा, वेन सॉन्ग किस विश्वविद्यालय में पढ़ा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, उस राजा का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। हाथियों का इस्तेमाल, सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग जो है मगध के शासक ने अंग चंपा के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो गया है। अंग महाजनपद पराजित हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने का योजना सर्वप्रथम हाजी बेगम ने बनाया था। और हुमायूं का मकबरा अकबर कालीन प्रथम वास्तुकला का एक उदाहरण है और अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर ने किया है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था, जिसे महात्मा गांधी ने अग्रिम भुगतान का चेक कहते हुए अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये 1325 से 51 के बीच में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में लिखा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो औरंगजेब जो था
ये स्वयं वीणा का कुशल वादक था, फिर भी उसने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि को प्रतिबंधित कर दिया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो अशोक के लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में जो स्थित है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख के नीचे निचले भाग में मयूर का चिन्ह स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चंपारण बिहार में ही स्थित है। अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें उनके अभिलेखों से ही मिलती है और अब तक के अशोक के करीब 40 अभिलेख जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से क्या है कम है? तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये मीराबाई चानू को दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? तो डेल्टाई प्रदेश में मैंग्रोव वन पाया जाता है जो चक्रवात की गति को क्या करता है रोकता है। तो ये मैंग्रोव वन जो होते हैं यही होते हैं जो चक्रवात को रोकते हैं। ये डेल्टाई प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो चंद्रमा के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग हैं अंबरा, पेनम्बरा, एटम्बरा। अब देखिए अंबरा क्या है? यह छाया का सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग होता है। पेनम्बरा जो होता है यह अंबरा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग होता है और एटम्बरा जो होता है उस भाग को कहते हैं जहां से वस्तु का पूरा आकार नजर आता है। तो ये कितने प्रकार में बटा है? 3 प्रकार में बटा है। तीनों का नाम मैंने बता दिया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? तो ये परिंदा जोशी हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम जो था गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है। तो ये गुप्त वंश के काल में हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महाबोधि मंदिर का निर्माण भी गुप्त काल के अंत में हुआ है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है? योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। ये 1 जनवरी 2015 को किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन की घोषणा 15 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था योजना आयोग को। बाद में इसे बदल के 2014 में इसके गठन किया गया नीति आयोग के रूप में और 1 जनवरी 2015 को इसे लागू कर दिया गया। चलिए अगर बात की जाए नीति आयोग की वर्तमान संरचना जो है अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो हैं ये अमिताभ कांत हैं। ठीक है। चलिए हदीस है एक हदीस जो है ये मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का क्या है संग्रह है। क्या है ये इस्लाम से रिलेटेड है। तो कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं इस्लामिक कानून नहीं है, बंदोबस्त कानून नहीं है, सल्तनत कालीन नहीं है। ये मोहम्मद साहब जो कह गए हैं वो उपदेश के मानने वाले जो है उसी को मानने को हदीस कहा जाता है। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वन व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी राज्य के प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 1347 में अलाउद्दीन हसन
बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की एवं गुलबर्गा को राजधानी बनाया था। किसको? गुलबर्गा को राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो चोल शासक राजराज जो था, राजराज प्रथम जो था 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक नौसेना के बल पर उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया और राजेंद्र चोल ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। तो ये कौन है? राजराज प्रथम। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा महेंद्र V को भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन बीरेन सिंह जो है ये मणिपुर के। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये तारापुर में हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1956 में अप्सरा के नाम से किया गया था और 1972 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे निर्दलीय मुख्यमंत्री, जो कि 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार के सबसे अधिक बार 7 बार मुख्यमंत्री का पद शपथ लेने वाले कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदेश्वर पाठक का स्वच्छता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान है। और संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो नया राज्य बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। चलिए वन अरेंजर मॉडर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वन अरेंजर पुस्तक नामक के लेखक चेतन भगत हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो ये अनुच्छेद 23 के अनुसार बलात् श्रम एवं मानव श्रमों का व्यापार दुर्भाग पर प्रतिबंध है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो ये आपका लोकसभा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो एकमात्र वो कृष्णकांत थे, जिन्हें 1997 से 2002 के जिनकी मृत्यु की कार्यकाल में हुई थी, तो ये कृष्णकांत थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया था। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो संवैधानिक दर्जा प्रदान कौन करता है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक के अधिकार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये 11वीं अनुसूची ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्होंने सर्वोदय योजना को प्रारंभ किया था। ये 1950 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि सिविल सेवा दिवस। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए पूर्ण स्पर्धा में
पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन से आप किसे मानते हैं? तो इसे हम फॉर्म को मानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो है ये आपका नगुल ट्रम है। क्या है? नगुल ट्रम जो है ये भूटान की मुद्रा है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रुपया अपना भारत का है। टका जो है, ये टका की बात की जाए तो बांग्लादेश का टका है। और डॉलर तो आप समझते हैं कि डॉलर कहाँ का है। चलिए, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। खिलजी वंश से संबंधित कौन नहीं था? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था ये खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सफल सेना नायक था, जिसे 1000 दिनार में गुजरात अभियान में खरीदा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? तो ये कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का आधुनिकतम टकसाल नोएडा में 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सिंह के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष से की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये शुक्र जो है, एकमात्र ग्रह शुक्र जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है। और शुक्र ग्रह का अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि 243 दिन है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 224.7 दिन में करता है। अगला प्रश्न कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं जी नागेश्वर राव। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ये किसे पेश करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा कर अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं। चलिए, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? ईसाई का उच्चतम कहाँ है? मिजोरम में ईसाइयों का प्रतिशत जो है उच्चतम है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका किस राज्य की योजना है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश की योजना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो पीपल के पत्ते के समान किसका होता है? ये भारत रत्न जो होता है, भारत रत्न सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। और भारत सरकार का दिया जाने वाला भारत रत्न पुरस्कार के लिए नगद राशि जो है नहीं दिया जाता है। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था, जिसे जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया गया। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार माने प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो ये आपका बेंगलुरु में किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो ये आपका अंजू बॉबी जॉर्ज को किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? तो इजराइल, जॉर्डन और यूएई, इन सभी ने एक समझौता किया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। और उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? तो ये धामरा नदी पे। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को गहरा नीला रंग जो मिलता है ये कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, ये किसके बनने के कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो होता है ये होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक नामक जीवाणु का योगदान होता है। चलिए अगला प्रश्न।
वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी होता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये उत्तरदायी होता है, जिसे CFC कहते हैं। CFC गैस को फ्रीऑन गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। CFC गैस फ्रिज, कूलर आदि से निकलने वाला गैस होता है। चलिए, शीतकाल में पौधे फ्रॉस्ट से मर जाते हैं क्योंकि उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, इसके कारण हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किधर चला गया? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 54 में थे शायद। यस, क्वेश्चन 54 देख लिए हैं, अब 55 देखते हैं। चलिए, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट वेस्ट कौन सा होता है? तो मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है ये यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान व्यक्ति के मूत्र में जल 96% होता है, यूरिया 2% होता है, और प्रोटीन, वसा, शर्करा और दूसरे क्लोराइड जो होते हैं 1.3% तक पाए जाते हैं। और यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा 46% होता है। तो यूरिया यहाँ पर राइट। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है ये शुतुरमुर्ग होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो क्या है? मोर है। और डोडो जो है, डोडो एक पक्षी है जो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डेंगू ज्वर का कारण है। डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? ये वायरस के कारण होता है डेंगू ज्वर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू ज्वर के कारण वायरस होता है, इसका जिसका कारण क्या होता है? प्लेटलेट्स का समान स्तर क्या हो जाता है? स्तर में कमी हो जाती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, ये किसको प्रभावित करता है? तो ये रुधिर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? एक समान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ जो होता है ये रेखीय होता है। वेग समय ग्राफ क्या हो जाएगा? रेखीय होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत में जो है दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि की आकृति n, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल v के बीच क्या संबंध है? तो v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है n लैम्डा। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? v बटा लैम्डा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित आपको करना है सूची 1 के सूची 2 से। हाइड्रोकोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये पास्कल है। गति के जड़त्व का सिद्धांत की बात की जाए तो ये गैलीलियो हो जाएगा। और सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत की बात की जाए तो ये कोपरनिकस हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक की बात है ये न्यूटन हो जाएगा। तो यही आपका सुमेलित हो जाएगा, जो ऑप्शन में मिलेगा हम टिक कर देंगे, ये आप देख लीजिए। चलिए अगला भी प्रश्न है, इसे भी सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित किए गए कूटों में सही उत्तर ज्ञात कीजिए। फर्मी, एक फर्मी बराबर क्या होता है? एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6 × 10⁻15 मीटर। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻6 मीटर। बस मिला दिए, हमारा काम खत्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्नोटाइट किसका अयस्क होता है? तो कार्नोटाइट जो होता है यूरेनियम धातु का अयस्क होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। संतृप्त वसा अम्ल क्या होता है? तो ये पैमेटिक जो होता है, पैमेटिक अम्ल संतृप्त अम्ल होता है। तो इसे कह सकते हैं एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका एवं अचार बनाने में किया जाता है। तो पैमेटिक एसिड जो होता है अम्ल संतृप्त अम्ल होता है। संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। तो ये पैमेटिक क्या हो जाएगा? पैमेटिक अम्ल 16 कार्बन परमाणु वाले यौगिक। तो ये पैमेटिक एसिड क्या हो जाएगा? आपका असंतृप्त अम्ल होता है। हमको वसा छांटना है। ठीक है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, उपरोक्त सभी। तो यहाँ एसिटिक एसिड ये तो संतृप्त वसा अम्ल पूछ रहा है। तो संतृप्त वसा अम्ल क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मप्स है,
मप्स क्या है? मप्स एक विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग होता है जो गले से संबंधित रोग है, तो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ भी हमको सूची 1 से सूची 2 को, सर्दी जो होता है ये किसके कारण होता है? सर्दी जो होता है ये किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा? विषाणु, यानी कि हम कह सकते हैं कि वायरस। फैलेरिया जो होता है, फैलेरिया परजीवी कृमि है, तो ये हो जाएगा। मलेरिया जो होता है, मलेरिया की बात की जाए तो परजीवी प्रोटोजोआ होता है। अन्य ज्वार जो होता है ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो इसे क्लोरेला बोला जाता है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की पूर्ति क्लोरेला नामक शैवाल के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेसियम इरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल के कारण होता है। और कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस जो होती है ये क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न हो जाती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? तो उसमें पीले रंग के प्रकाश में, क्योंकि ये पीले रंग के प्रकाश में कोहरे को बेध देने की क्षमता होती है। हम लोग ठंडी में जो लोग भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो पीला प्रकाश कोहरे को बेध देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित करता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है, तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में लाइम जो है, लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम शामिल है, एल्यूमिना, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन कहाँ स्रावित होती है? तो इंसुलिन जो है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में ग्रंथि में स्रावित होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी? तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी, तो ऑप्शन ए सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में किस तत्व समूह के बाद तालिका में जगह मिली है? किसके बाद मिली है? सीजियम, गैलियम, जर्मेनियम, यही तीनों अलग है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु है, तो टीन और सीसा का मिश्र धातु क्या है? सोल्डर है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिश्रण की बात की जाए तो जैसे गन मेटल का पूछता है तो कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन होता है। जर्मन सिल्वर का पूछता है तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल होता है। पीतल का पूछता है तो जिंक प्लस कॉपर होता है। कांसा का पूछता है तो टिन प्लस तांबा होता है। डच मेटल का पूछता है तो कॉपर प्लस जिंक होता है। मुंज मेटल का पूछता है तो कॉपर प्लस जिंक होता है। इस तरह के भी मिश्रण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।